का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आए हूँ कलश स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए। कलश स्थापना में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सामग्री आपको क्या क्या लेना होता है, और दीप कलश और श्री कलश में क्या अंतर होता है, किस तरह से इसे अंतर किया जाता है और इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करें और इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। चलिए जानें। इस स्थापना के लिए सबसे पहले आपको कलश की ज़रूरत पड़ती है। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, कांसे का भी आप कलश यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा कलश माना जाता है, तांबे का कलश माना जाता है, क्योंकि इसमें और जो भी बैक्टीरिया होती है उसमें इस कलश में जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें 4 घंटे से ज़्यादा कीटाणु नहीं होते हैं, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। और जब हम इसके अंदर जल भरते हैं, जल भरकर 9 दिनों तक रखते हैं, तो ये गंगा जल के समान ही पवित्र बन जाता है। इसलिए हम इसमें रखकर जल जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। पीतल का कलश भी हो आप ले सकते हैं, तांबे का कलश भी आप ले सकते हैं, और मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं। मिट्टी का कलश बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये ठंडक देता है, और इसमें जो पानी रिसकर आता है ठंडक देता है, और इसमें कीटाणु नहीं होता है, इसलिए मिट्टी से बना हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सबसे बेस्ट यही कलश माना जाता है। मिट्टी का कलश लेने के लिए आपको ये सावधानी बरतनी होती है कि इसको आपको चेक करना होता है, ये पानी कहीं से रिसे ना, कहीं से लीक ना हो, और इसको 1 दिन पहले ही लाकर भिगो लेना होता है पानी में, ताकि ये पूरा जितना भी पानी चूस सके वो ले ले। और उसके बाद जब हम इसके अंदर जल भरेंगे तो वो जितना हमने जल डाला है उतना ही रहे, और ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुद्ध पानी माना जाता है मिट्टी का पानी जो होता है। अब पत्तों की बात करें तो आप पत्ते लंबे समय तक टिकने वाला पत्ते लगाना होता है। आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं, और आम आम या अशोका के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। आम के पत्ते यदि आप लगाते हैं तो 5 पल्लव होनी चाहिए, 5, 7, 11 ऐसे पत्ते लगाते हैं। पत्ते बिल्कुल पके होने चाहिए, यानी कि सख्त पत्ते होने चाहिए, और ख़राब पत्ते को आपको निकाल देना होता है, जैसे कि ये जो ख़राब वाले हो जाते हैं निकाल देना होता है। बस आपको साथ ही जुड़े हुए पत्ते लगाने होते हैं। इसे टहनियाँ तोड़कर आप ना लगाएं, साथ ही जुड़ा हुआ पत्ता लगाएं, इससे लंबे समय तक टिकने का संभावना रहता है। इसलिए आपको लंबा ही पत्ते यानी कि टहनियों के साथ, ये देखिए डंठल के साथ ही आपको इसके अंदर लगाएंगे, तो इससे जो डंठल से पानी जो होता है वो चूस चूस के पत्तों में सप्लाई कर देता है, इसलिए ये लंबे समय तक टिकेगा। या फिर आप 5 प्रकार के पेड़ों से पत्ते लाकर भी लगा सकते हैं। और पान के पत्ते जो है वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा, इसलिए हो सके तो आप पान के पत्ते ना लगाएं। मैं यही सलाह देती हूँ। मैं तो अशोका के पत्ते या फिर आम के पत्ते ही लगाती हूँ। आपके जो रिवाज है, जैसा आपको मिले संभव हो उस प्रकार से आप कीजिए, लगाइए, पत्तों का चुनाव कर सकते हैं आप। अब हम सामग्री की बात करें तो जो कलश में हम जल भरेंगे वो जल आपको लेना होता है, पूरा जल आपको लेना होता है, कंठ तक आपको जल भरना होता है। और इसके बाद हमें चाहिए गंगा जल आपको लेना होता है। गंगा जल आपको लेना होता है। गंगा जल पहले आप डालिए कलश के अंदर, फिर उसके ऊपर से आप जल डालिए। और कलश के कंठ में बांधने के लिए आपको मोली की ज़रूरत पड़ती है।
देखिए मौली को हम इस तरह से बांध देते हैं। कलश आप कोई भी ले लीजिए और बिना मौली के आप कलश को ना रखें। कलश में मौली बांधना या फिर रक्षा सूत्र बोला जाता है या फिर मौली आप रख सकते हैं, कहीं पर रक्षा सूत्र भी बोला जाता है, इसलिए हमें मौली की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमें कलश के अंदर डालने के लिए हमें एक सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का और 1 लौंग, 1 इलायची और 1 हल्दी गांठ हमें चाहिए होता है। यदि आपके पास हल्दी के गांठ ना मिल रहा हो और संभव ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं कलश के अंदर। कलश के अंदर कहीं पर अक्षत और ये जो दूब होता है वो भी डाला जाता है। तो आपके यहाँ किस प्रकार से किया जाता है वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अक्षत भी आपको लेना चाहिए। बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ चावल ना हो। और आप किराना की दुकान पे जाएंगे तो आप पूजा के लिए चावल मांगेंगे तो वो दे देंगे, बिल्कुल साबुत चावल आपको दे देंगे। इस प्रकार से आपको चावल की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो हम चावल लेंगे इससे हम अष्टदल कमल बनाते हैं। और ये जो पात्र होता है यानी कि कलश के ऊपर जो हम पात्र रखते हैं उसके अंदर भी आप अक्षत यानी कि चावल भरकर रख सकते हैं, इसलिए हमें चावल की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें चाहिए होता है नारियल, वो भी पानी वाला नारियल जो कि आवाज़ देखिए आवाज़ आए, इस प्रकार से नारियल चाहिए होगा। नारियल में लपेटने के लिए कलावा यानी कि मूली भी हमें चाहिए होता है। और नारियल के ऊपर जो हम वस्त्र लपेटेंगे, कोई भी आप चुन्नी ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जय माता दी लिखा हुआ चुन्नी भी आप लपेट सकते हैं या फिर सिंपल कपड़ा भी वस्त्र भी आप लपेट सकते हैं। वो भी लाल वस्त्र होनी चाहिए। और लपेटने के बाद हम इसके ऊपर से मौली लपेटेंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो इसे मुंह बोला जाता है। और ये जो नारियल का मुंह होता है वो पूजा करने की और हम इस प्रकार से रखते हैं। या फिर आप सीधा रखना चाहें तो भी आप सीधा रख सकते हैं। कहीं कहीं पर सीधा नारियल रखा जाता है, वो मुंह ऊपर की तरफ होता है। या आप इस प्रकार से रखेंगे तो ये मुंह इस तरफ जहाँ जो पूजा कर रहे हैं उनकी तरफ होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और जब भी हम कलश के ऊपर नारियल रखे पूजा करते हैं, वो कलश को श्री कलश कहा जाता है। और नवरात्रि या देवियों की पूजा में हम श्री कलश ही बनाते हैं और श्री कलश का ही स्थापना करते हैं। यदि आप देवता के पूजन करते हैं तो उनके जो दीप प्रज्वलित करते हैं तो इससे हम कलश के ऊपर दीप रखते हैं तो वो देव कलश या दीप कलश बोला जाता है। ये अंतर होता है। और जितना हो सके आप ये जो अशोका के पत्ते हैं या फिर आम के पत्ते हैं वो लगाने की कोशिश करें। आपके यहाँ मिलता है तो आप ये लगाने की कोशिश करें, ये लंबे समय तक टिकता है। और पान के पत्ते जो है वो टिकता नहीं है, वो थोड़ी देर यानी कि 1 दिन के लिए ही होता है और वो गलना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको यही पत्ते यूज़ करना है। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप आम के पत्ते या फिर अशोका के पत्ते ही यूज़ करें पूजा में। और ये था नवरात्रि के दिन कलश स्थापना की सामग्री। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि औरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके और किस प्रकार से हम कलश स्थापना करते हैं ये जान सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।